देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंध चल रहा है और आज है 10वां अध्याय। मार्कंडेय जी को भगवान शंकर का वरदान। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने इस प्रकार नारायण निर्मित योग माया वैभव का अनुभव किया। अब यह निश्चय करके कि इस माया से मुक्त होने के लिए मायापति भगवान की शरण ही एकमात्र उपाय है, उन्हीं की शरण में स्थित हो गए। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, प्रभु, आपकी माया वास्तव में प्रतीति मात्र होने पर भी सत्य ज्ञान के समान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागतों को सब प्रकार से अभय दान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी इस प्रकार शरणागति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचरण करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय जी को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान, तनिक इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियां शांत हो जाती हैं और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोक की कोई वस्तु भी नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय, यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूंगा, क्योंकि ये महात्मा पुरुष हैं। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं, उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि की समस्त मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय थीं। उन्हें अपने शरीर, अपने जगत और जगत का बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए उस समय वे यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने सारे विश्व के आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे हुए हैं। सौनक जी, सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय मुनि इस समय किस अवस्था में है। इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास ही प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपनी योग माया से मार्कंडेय मुनि के हृदयाकाश में प्रवेश कर गए। मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायमान हो रही हैं। 3 नेत्र हैं और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी हैं। शरीर पर बाघंबर धारण किए हुए और हाथों में सूल, खड़वांग, ढाल, रुद्राक्ष माला, डमरू, खप्पर, तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय मुनि अपने हृदय में अकस्मात भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हो गए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली, तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं
उन्होंने उनके चरणों में अपना माथा टेक कर प्रणाम किया। तदनंतर मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्पमाला, धूप और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर, भगवती पार्वती और उनके गणों की पूजा की। इसके पश्चात मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम हैं। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणातीत सदाशिव स्वरूप को और सत्वगुण में युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्वप्रवर्तक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न चित्त से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदाताओं के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरणशील मनुष्य भी अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। ब्राह्मण स्वभाव से ही परोपकारी, शांतचित्त एवं अनासक्त होते हैं। वे किसी के साथ बैर भाव नहीं रखते और समदर्शी होने पर भी प्राणियों का कष्ट देखकर उसके निवारण के लिए पूरे हृदय से जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह होती है कि वे हमारे अनन्य प्रेमी एवं भक्त होते हैं। सारे लोक और लोकपाल ऐसे ब्राह्मणों की वंदना, पूजा और उपासना किया करते हैं। केवल वे ही क्यों, मैं, भगवान ब्रह्मा तथा स्वयं साक्षात ईश्वर विष्णु भी उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। ऐसे शांत पुरुष मुझ में, विष्णु भगवान में, ब्रह्मा में, अपने में और सब जीवों में अणु मात्र भी भेद नहीं देखते। सदा सर्वदा सर्वत्र और सर्वथा एक रस आत्मा का ही दर्शन करते हैं। इसलिए हम तुम्हारे जैसे महात्माओं की स्तुति और सेवा करते हैं। मार्कंडेय जी, केवल जलमय तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते और केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत होते हैं, क्योंकि वे तीर्थ और देवता बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा हमारे वेदमय शरीर को धारण करते हैं। मार्कंडेय जी, बड़े बड़े महापापी और अंत्यज भी तुम्हारे जैसे महापुरुषों के चरित्र श्रवण और दर्शन से ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर वे तुम लोगों के संभाषण और सहवास आदि से शुद्ध हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर को एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की और पूजा की। तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही। एक दो लाइनें छूट गई हैं, फिर से पढ़ देते हैं थोड़ा सा। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, चंद्रभूषण भगवान शंकर की एक एक बात धर्म के गुप्ततम रहस्य से परिपूर्ण थी। उसके एक एक अक्षर में अमृत का समुद्र भरा हुआ था। मार्कंडेय मुनि अपने कानों के द्वारा पूरी तन्मयता के साथ उसका पान करते रहे, परंतु उन्हें तृप्ति नहीं हुई। वे चिरकाल तक विष्णु भगवान की माया से भटक चुके थे और बहुत थके हुए भी थे। भगवान शिव की कल्याणी वाणी का अमृत पान करने से उनके सारे क्लेश नष्ट हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा। मार्कंडेय जी ने कहा, सचमुच सर्वशक्तिमान भगवान की यह लीला सभी प्राणियों के समझ के परे है। भला देखो तो सही, ये सारे जगत के स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले मेरे जैसे जीवों की वंदना और स्तुति करते हैं। धर्म के प्रवचनकार प्रायः प्राणियों को धर्म का रहस्य और स्वरूप समझाने के लिए उसका आचरण और अनुमोदन करते हैं,
तथा कोई धर्म का आचरण करता है तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे जादूगर अनेकों खेल दिखाता है और उन खेलों से उसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे ही आप अपनी स्वजन मोहिनी माया की वृत्तियों को स्वीकार करके किसी की वंदना स्तुति आदि करते हैं तो केवल इस काम के द्वारा आपकी महिमा में कोई त्रुटि नहीं आती। आपने स्वप्न दृष्टा के समान अपने मन से ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है और इसमें स्वयं प्रवेश करके कर्ता न होने पर भी कर्म करने वाले गुणों के द्वारा कर्ता के समान प्रतीत होते हैं। भगवान, आप त्रिगुण स्वरूप होने पर भी उनके परे उनकी आत्मा के रूप में स्थित हैं। आप ही समस्त ज्ञान के मूल केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अनंत आपके श्रेष्ठ दर्शन से बढ़कर ऐसी और कौन सी वस्तु है जिसे मैं वरदान के रूप में मांगूं। मनुष्य आपके दर्शन से ही पूर्ण काम और सत्य संकल्प हो जाता है। आप स्वयं तो पूर्ण हैं ही, अपने भक्तों की भी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक वर और मांगता हूँ। वह यह कि भगवान में, उनके शरणागत भक्तों में और आप में मेरी अविचल भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने सुमधुर वाणी से इस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति और पूजा की, तब उन्होंने भगवती पार्वती की प्रसाद प्रेरणा से यह बात कही, महर्षि, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो, इंद्रियातीत परमात्मा में तुम्हारी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा बनी रहे, कल्प पर्यंत तुम्हारा पवित्र यश फैले और तुम अजर एवं अमर हो जाओ। ब्रह्मन, तुम्हारा ब्रह्म तेज तो सर्वदा अक्षुण्ण रहेगा ही। तुम्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के समस्त विशेष ज्ञानों का एक अधिष्ठान रूप ज्ञान और वैराग्य युक्त स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाए। तुम्हें पुराण का आचार्यत्व भी प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार त्रिलोचन भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि को वर देकर भगवती पार्वती से मार्कंडेय मुनि की तपस्या और उनके प्रलय संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हुए वहां से चले गए। भृगुवंश शिरोमणि मार्कंडेय मुनि को उनके महायोग का परम फल प्राप्त हो गया। वे भगवान के अनन्य प्रेमी हो गए। अब भी वे भक्ति भाव भरित हृदय से पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। परम ज्ञान संपन्न मार्कंडेय मुनि ने भगवान की योग माया से जिस अद्भुत लीला का अनुभव किया था वह मैंने आप लोगों को सुना दिया। शौनक जी, यह जो मार्कंडेय जी ने अनेक कल्पों का, सृष्टि प्रलयों का अनुभव किया, वह भगवान की माया का ही वैभव था, तात्कालिक था और उन्हीं के लिए था, सर्वसाधारण के लिए नहीं। कोई इस माया की रचना को न जानकर अनादिकाल से बार बार होने वाले सृष्टि प्रलय ही इसको भी बतलाते हैं। इसलिए आपको यह शंका नहीं करनी चाहिए कि इसी कल्प के हमारे पूर्वज मार्कंडेय जी की आयु इतनी लंबी कैसे हो गई। भृगुवंश शिरोमणे, मैंने आपको यह जो मार्कंडेय चरित्र सुनाया है वह भगवान चक्रपाणि के प्रभाव और महिमा से भरपूर है। इसका श्रवण एवं कीर्तन करते हैं जो भी, वे दोनों ही कर्म वासनाओं के कारण प्राप्त होने वाले आवागमन के चक्कर से सर्वदा के लिए छूट जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो मार्कंडेय ऋषि भगवान की जय। 11वां अध्याय, भगवान के अंग, उपांग और आयुधों का रहस्य तथा विभिन्न सूर्य गणों का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप भगवान के परम भक्त और बहुज्ञों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथावत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।
क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अतः आप हमें यह बतलाइए कि 5 रात्रादि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुणादि उपांग, सुदर्शन आदि आयुध और कौस्तुभ आदि आभूषणों की कल्पना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करें। सूत जी ने कहा, सौनक जी, ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्रादि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतनाधिष्ठित विराट रूप में यह त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महत्तत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है और अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं, प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपाल गण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। सौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिमाण से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक स्थिति के साथ अपने 7 वित्ते का है। स्वयं भगवान अजन्मा है। वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापनी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्रीवत्स के रूप से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, छंद को पीतांबर के रूप से तथा आ उ मा इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवाधिदेव भगवान सांख्य और योग रूप मकराकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया है, जिस पर भी विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञान आदि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्तियों से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोदी की गदा, जल तत्व रूप पांचजन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश स्वरूप खड्ग, तमोमय अज्ञान रूप ढाल, काल रूप सारंग धनुष और कर्म का ही तरकस धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है, तन्मात्राएं रथ के बाहरी भाग हैं और बर, अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान, अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्यमंडल अथवा अग्निमंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चंवर एवं व्यंजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का नाम गरुण है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी ना बिछोड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्व विश्रुत विश्वक्सेन पांचरात्रादि आगम रूप हैं। भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद, सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। सौनक जी, स्वयं भगवान ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है।
वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द, स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते हैं, और वे ही स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते हैं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक देते हैं, और वही सबके साक्षी तुरीय रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषणों से युक्त तथा वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध इन चार मूर्तियों के रूप में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व, तेजस, प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से प्रकाशित होते हैं। सौनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण हैं। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत्त नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्म स्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के द्रोही भूपालों को भस्म कर दिया है। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोप बालाएं और आपके नारदादी प्रेमी निरंतर आपके पवित्र यश का गान करते रहते हैं। गोविंद, आपके नाम, गुण और लीला आदि का श्रवण करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं। आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्हभूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सबके हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सौनक जी ने कहा, सूत जी, भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राजर्षि परीक्षित से पंचम स्कंध में कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है, और ये सातों प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी द्वादश आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही हैं, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी कहते हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोकों के व्यवहार प्रवर्तक सूर्यमंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करते हैं। असल में समस्त लोगों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही हैं। श्री हरि ही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं। सौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता, शोभा आदि करण, याग आदि कर्म, वेद मंत्र, साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली अप्सरा हेति, राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बरु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अर्यमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथौजा यक्ष, प्रहेति राक्षस,
पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्यनिर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषेय राक्षस, तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और रथस्वन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्यनिर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं बरिय नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी माघ मास में पूषा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, बात राक्षस, सुषेण गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृतासी अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु यक्ष, बर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजित अप्सरा, विश्व गंधर्व और ऐरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युत छत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्ज राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, ऊर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वचित्ती अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। आश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्यदेव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सुयश का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उसे पीछे से ढकेलते हैं। इनके सिवा बालखिल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मर्षि सूर्य की ओर मुँह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि ही कल्प कल्प में अपने स्वरूप का विभाग करके लोकों का पालन पोषण करते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12वां अध्याय श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त विषय सूची। सूत जी कहते हैं भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवतोक्त सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे जो प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापापहारी स्वयं भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन हैं। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है।
इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान, उसकी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंध में भक्ति योग का भली भांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राजर्षि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने से किस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव जी के साथ किस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ, यह कथा भी प्रथम स्कंध में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंध में हुआ है। तीसरे स्कंध में पहल विदुर जी और उद्धव जी के, तदनंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके बाद पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं, इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदनंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभु मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति सतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बरही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंध में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनकादि ऋषियों 6ठे स्कंद में ये विषय आए। प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत, पक्षियों का जन्म, कर्म, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंध में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंध में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम और विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंध में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा शुद्युम्न, इला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृत्तांत, शशाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरियाती, खटवांग, मानधाता, शौभरी, सगर, बुद्धिमान ककुत्सथ और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पापहारी चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंध में है। तदनंतर निमि का देह त्याग और जनको की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंध में ही हैं। सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनकादि ऋषियों, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी हैं कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है।
वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े, पूतना के प्राणों का दूध के साथ पी लिया। पूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। सपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिया नांग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा की। दुष्ट शंखचूर्ण, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदनंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी मथुरा के लिए प्रस्थान किए। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलिया पीढ़, हाथी, मुष्टिक, चाणूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। सौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल यवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहां पहुंचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष और सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्भाई लेने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राग ज्योतिपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट दंतवक्त्र, शंबरासुर, द्विविध, पीठ, मुर, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। सौनकादि ऋषियों 11वें स्कंध में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार यदुवंश का संहार किया। इस 11वें स्कंध में 11वें स्कंध में श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ है और अंत में यह बात बताई गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्म योग के प्रभाव से किस प्रकार मृत्यु लोक का परित्याग किया। 12वें स्कंध में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बतलाया गया है कि कलयुग में मनुष्यों की गति विपरीत होती है। 4 प्रकार के प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंध में है। इसके बाद परम ज्ञानी राजर्षि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई है। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा, भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गणों का वर्णन है। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने इस सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया। इसमें संदेह नहीं कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चरित्रों का ही कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तु से अपरिच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए तो वे स्वयं ही हृदय में आविराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है, वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया नया जान पड़ता है। उसे अनंत काल तक मन को परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा शोक, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा क्यों ना हो, उस वचन के प्रभाव से सदा के लिए सूख जाता है। जिस वाणी से, चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त ही क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। मानस सरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले साधु जन तो वहीं निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, वह चाहे कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, सर्वदा अमंगल रूप दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णनीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, उसका फल है केवल यश अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, कीर्तन आदि तो उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। उसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य हैं, क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वांतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान आदिदेव, सबके आराध्य देव एवं स्वयं दूसरे आराध्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। जिस समय राजर्षि परीक्षित अनशन करके बड़े बड़े ऋषियों की भरी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परमर्षि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया था। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक क्षण ही प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन इसका श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराहार रहकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं,
पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारिका में इस पुराण संहिता का पाठ करता है, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधु कुल्या, घृत कुल्या और पयः कुल्या, मधु, घी एवं दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो द्विज संयम पूर्वक इस पुराण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतम भरा प्रज्ञा अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कराने वाली बुद्धि की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है और शूद्र सारे पापों से छुटकारा पा जाता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कलिमलों को ध्वंस करने वाले हैं। यूँ तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से पुराण हैं, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्वस्वरूप भगवान का ही वर्णन हुआ है। वे जन्म, मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालादिकृत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियाँ भी उनकी स्वरूप भूति ही हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेस मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि 9 शक्तियों का संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है। उन्हीं देवताओं के आराध्य देव सनातन भगवान के चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न थे। इस अखंड अद्वैत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी। फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी, मंगलमयी, मनोहारिणी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणियों पर कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तुतियों के द्वारा जिनके गुणगान में संलग्न रहते हैं, साम संगीत के मर्मज्ञ ऋषि मुनि अंग, पद, क्रम एवं उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते रहते हैं, योगी लोग ध्यान के द्वारा निश्चल एवं तल्लीन मन से जिनका भावमय दर्शन प्राप्त करते रहते हैं, किंतु यह सब करते रहने पर भी देवता, दैत्य, मनुष्य कोई भी जिनके वास्तविक स्वरूप को पूर्णतया न जान सका, उन स्वयं प्रकाश परमात्मा को नमस्कार है। जिस समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया था और उनकी पीठ पर बड़ा भारी मंदराचल मथानी की तरह घूम रहा था, उस समय मंदराचल की चट्टानों की नोक से खुजलाने के कारण भगवान को तनिक सुख मिला। वे सो गए और श्वास की गति तनिक बढ़ गई। उस समय उस श्वास वायु से जो समुद्र के जल को धक्का लगा था, उसका संस्कार आज भी उसमें शेष है। आज भी समुद्र उसी श्वास वायु के थपेड़ों के फलस्वरूप ज्वार भाटों के रूप में दिन रात चढ़ता उतरता रहता है। उसे अब तक विश्राम न मिला। भगवान की वही परम प्रभावशाली श्वास वायु आप लोगों की रक्षा करे। सौनक जी, अब पुराणों की अलग अलग श्लोक संख्या, उनका जोड़, श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय और उसका प्रयोजन भी सुनिए।
इसके दान की पद्धति तथा दान और पाठ आदि की महिमा भी आप लोग श्रवण कीजिए। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण में 55,000, श्री विष्णु पुराण में 23,000 और शिव पुराण की श्लोक संख्या 24,000 है। श्रीमद् भागवत में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक हैं। भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 14,500 है 14,500 है और ब्रह्म वैवर्त पुराण की 18,000 तथा लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,100 है और वामन पुराण की 10,000, कूर्म पुराण 17,000 श्लोकों का और मत्स्य पुराण 14,000 श्लोकों का है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार सब पुराणों की श्लोक संख्या कुल मिलाकर 4 लाख होती है। उनमें श्रीमद् भागवत, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 18,000 श्लोकों का है। सौनक जी, पहल भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल पर स्थित एवं संसार से भयभीत ब्रह्मा पर परम करुणा करके इस पुराण को प्रकाशित किया था। इसके आदि, मध्य और अंत में वैराग्य उत्पन्न करने वाली बहुत सी कथाएं हैं। इस महापुराण में जो भगवान श्री हरि की लीला कथाएं हैं वे तो अमृत स्वरूप हैं ही। उनके सेवन से सत्पुरुष और देवताओं को बड़ा ही आनंद मिलता है। आप लोग जानते हैं कि समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सद्वस्तु। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन है एकमात्र कैवल्य मोक्ष। जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवत को सोने के सिंहासन पर रखकर उसका दान करता है, उसे परम गति प्राप्त होती है। संतों की सभा में तभी तक दूसरे पुराणों की शोभा होती है जब तक सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन नहीं होते। यह श्रीमद् भागवत उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और पुराण शास्त्र में रम नहीं सकता। जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु और वैष्णवों में श्री शंकर जी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत है। सौनकादि ऋषियों जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह श्रीमद् भागवत पुराण सर्वथा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेस से रहित ज्ञान का गान किया गया है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका नैष्कर्म्य अर्थात कर्मों की आत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। जो इसका श्रवण, पठन और मनन करने लगता है उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व ज्ञान का एक श्रेष्ठ प्रकाशक है। इसकी तुलना में और कोई भी पुराण नहीं है। इसे पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के लिए प्रकट किया था। फिर उन्होंने ही ब्रह्मा जी के रूप से देवर्षि नारद को उपदेश किया और नारद जी के रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को। तदनंतर उन्होंने ही व्यास रूप से योगींद्र सुखदेव जी को और श्री सुखदेव जी के रूप से अत्यंत करुणावश राजर्षि परीक्षित को उपदेश किया। वे भगवान परम शुद्ध एवं मायामल से रहित हैं। शोक और मृत्यु उनके पास तक नहीं भटक सकते। हम सब उन्हीं परम सत्य स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करते हैं। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके मोक्षाभिलाषी ब्रह्मा जी को इस श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। साथ ही हम उन योगी राज ब्रह्मस्वरूप श्री सुखदेव जी को भी नमस्कार करते हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाकर संसार सर्प से डसे हुए राजर्षि परीक्षित को मुक्त किया।
देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है और जिन भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, उनके चरणों में प्रणति सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है, उन्हीं परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। 12वां स्कंद पूरा हुआ, संपूर्ण ग्रंथ पूरा हुआ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ था, फिर से पढ़ते हैं इसको। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, पहला अध्याय, परीक्षित और वज्रनाभ का समागम। सांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक, उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया? सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव गण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर वज्रनाभ से मिलजुल आएं। जब वज्रनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की तथा शत्रुओं को दबाने आदि की भी तनिक चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझसे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा। वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए
मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रियोचित सूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है, आप उसके संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब वज्रनाभ ने परीक्षित से यह बात कही, तब उन्होंने वज्रनाभ का संदेह मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलवाया। ये ही महर्षि सांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि सांडिल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुंचे। वज्रनाभ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने वज्रनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। सांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्त चित्त होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा। सत्व रज तम, इन 3 गुणों से अतीत जो परब्रह्म है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वह सदानंद स्वरूप, परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्त काम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौएं, ग्वाल बाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्त काम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की यह रहस्य लीला प्रकृति से परे है। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला 2 प्रकार की है, एक वास्तवी और दूसरी व्यवहारिकी। वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है, उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तजन ही जानते हैं। जीवों के सामने जो लीला होती है वह व्यवहारिकी लीला है। वास्तवी लीला के बिना व्यवहारिकी लीला नहीं हो सकती, परंतु व्यवहारिकी लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो, यह व्यवहार की लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोक इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकरों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सके। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर्धान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने ब्रजभूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मूषल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की इच्छा थी, उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया।
जो नित्य पार्षद हैं वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वालों को सब ओर निर्जन वन सूना ही सूना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रजभूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर अर्थात डीग, मथुरा, महावन अर्थात गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और बृहत्सानु अर्थात बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन्होंने स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगी। यह ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्नपूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस ब्रजभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे। फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने आश्रम पर चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और वज्रनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदनंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की, गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पट रानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौतिया डाह लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं और उनकी आत्मा है श्री राधा जी।
मैं दासी की भांति श्री राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसीलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप में बद्रिकाश्रम में विराजमान है और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि है ब्रज भूमि। इसे भी इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसीलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे।
सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर बज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विरह विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। ब्रजभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर वे उनकी पूजा करने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का आदर सत्कार किया। राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा, उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है, श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और बज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं, उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं।
जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है, शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं, स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन ना करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा था, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए। इनमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध हैं। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगाया है, मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल में अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मन, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हुए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की ही भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु जी को भी प्रजा पालन रूप कर्म में नियुक्त किया था। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। कालक्रम से जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं, उन्हें अवश्य ही उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार 5 प्रकार की मुक्ति भी देता रहूँगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूँगा? यह बात समझ में नहीं आती। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे कर सकूँगा? इसका उपाय भी बताइए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश किया और कहा कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। इस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप से संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं और श्री लक्ष्मी जी प्रेम से श्रवण करती हैं, उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है। किंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु जी श्रोता बनकर सुनते हैं, तब
भागवत कथा का रसास्वादन 2 मास तक रहता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर, बहुत ही रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत के पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देव, मुझ में नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियाँ तो हैं, पर आत्यंतिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी की पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश किया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम से भागवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्होंने तमोगुण पर विजय पाई और आत्यंतिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में नियुक्त किया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उसका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों की कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चित होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यह श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा यहाँ, और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचाऊंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते।
तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने वश में करो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदनंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्धान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ के दिव्य गौओं के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मगन रहते हैं उन भावुक भक्तों को भी उनके दर्शन होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4था अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बताइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन करने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दर्शन मात्र कराया था। विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कलि रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं।
श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, प्रवर अर्थात उत्तम, अवर अर्थात अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी ब्रक, भूरुंड, वृष और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बतलाए गए। चातक कहते हैं पपीहे को, वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुँह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नैनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए। अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। ब्रक कहते हैं भेड़ियों को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह ब्रक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसे ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाएं पर स्वयं आचरण में ना लाए, ऐसे श्रोता को भुरुंड कहते हैं। ब्रश कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता ब्रश कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए। इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गदहा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्वों का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालने से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीनों में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए, यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख ही देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है।
राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन और रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है, तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग, यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हों, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्रदान होता है, प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए यह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है कि प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने, दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे, प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करे। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य के स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसके अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान कराने वाला है। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महात्म्य संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की,
आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विवेक विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों ऋषि कुमारों की जय। सर्वेभ्यः देवोभ्यः नमो नमः। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव।